स्टूडेंट्स, आज से कॉलेज मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि हम दिन में वी विल अपलोड 2 लेक्चर्स. सो दिस विल बी माय टुडेज सेकंड लेक्चर. आई होप यू विल गेट बेनिफिटेड बाय दिस. आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करें और हम भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे. मैं काइंडली इस लेक्चर के थ्रू आप सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ. काइंडली काइंडली जिन लोगों का भी फीस पेंडिंग है, पर्टिकुलरली मैं लैब की बात कर रही हूँ, वो काइंडली अपने ड्यूज़ क्लियर करें. जितना भी वो कर सकते हैं, इवन 5,000 3,000. आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ काइंडली आप अपने ड्यूज़ को क्लियर करें. स्टूडेंट्स, कॉलेज मैनेजमेंट को भी, कॉलेज को भी पैसे की ज़रूरत होती है. नो इंस्टीट्यूशन कैन बी रन विदाउट मनी. आई होप यू ऑल आर मच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. आपको भी पता है कि कितनी सख्त सिचुएशन है. हम ये भी समझते हैं आपको भी प्रॉब्लम हो रही होगी, मगर प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू एज अ टीचर, प्लीज़ जितना भी आप लोगों से हो सके प्लीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करें एंड ट्राई टू क्लियर अप योर पेंडिंग ड्यूज. आई होप यू ऑल विल cooperate well. So students, in this lecture I will explain to you what is pneumococcus and how it can spread, कैसे ये इन्फेक्शन होता है. नीमोकोकस जो है स्टूडेंट्स, नीमोकोकस निमोनिया, द ऑर्गेनिज्म इज ग्राम पॉजिटिव. ग्राम पॉजिटिव का मतलब होता है जब आप माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशंस करेंगे तो आपको ब्लू कलर का माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देगा. इट इज़ अ ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल. नॉन मोटाइल मीन्स कि जो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है. इट इज़ एनकैप्सुलेटेड. एनकैप्सुलेटेड आपको पता ही होगा, दैट मीन्स इट पोजेसेस अ कैप्सूल. इसकी जो शेप होती है स्टूडेंट्स, इट इज़ लैंसेट शेप्ड. ऐसी इसकी शेप होती है, इट इज़ लैंसेट शेप्ड. जैसे जिस लैंसेट से आप ब्लड कलेक्शन करते हैं, बिल्कुल उसी शेप का होता है ये ऑर्गेनिज्म. कुछ लोग, मैनी ऑफ द बुक्स राइट इट एज अ फ्लेम. बहुत सारी बुक्स उसको लिखती है ये फ्लेम शेप्ड होता है. जब बच्चा कैंडल ड्रॉ करता है तो उसके ऊपर फ्लेम बनाता है, बिल्कुल उसी शेप का होता है. पर मोस्ट कॉमनली स्टूडेंट्स आप बुक्स में देखेंगे, इट इज़ अ लैंसेट शेप्ड ऑर्गेनिज्म विच ऑकर्स इन पेयर्स. जैसे आपको दिख रहा है दो दो, तो इट ऑकर्स इन पेयर्स. तो बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे इट इज़ कॉल्ड एज डिप्लोकोकस ऑर्गेनिज्म. ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, इट इज़ द नॉर्मल ह्यूमन फ्लोरा. इट इज़ द नॉर्मल ह्यूमन फ्लोरा एंड इट्स फाउंड इन द नाजोफेरिक्स. जो ह्यूमन बॉडी का नाजोफेरिक्स होता है, ये एक हर हेल्दी इंडिविजुअल के नाजोफेरिक्स में पाया जाता है. और इट इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन फ्लोरा. यूजुअली इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता अनलेस एंड अनटिल आप इसे किसी भी किस्म की एग्रीवेशन दें. ठीक है स्टूडेंट, व्हाट कैन बी एग्रीवेशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन या इन्फेक्शन होता कैसे है. ये ऑर्गेनिज्म ऑब्लिगेट पैरासाइट है. जैसे मैंने आपको कहा, इट्स एन ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड इट्स कॉमनली फाउंड इन द नाजोफेरिक्स ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल. मैनी हेल्दी इंडिविजुअल्स के नाजोफेरिक्स में ये इट्स कॉमनली सीन. और अभी कैसे फैलता है, देर आर टू वेज बाय विच दिस ऑर्गेनिज्म जनरली गेट्स स्प्रेड. One is called as exogenously and another is called as endogenously. Okay students, exogenously means जब ड्रॉपलेट्स जो होते हैं कैरियर की मुंह से निकले, लाइक वो छीके, और जिस ऑर्गेनिज्म के जिस इंडिविजुअल की बॉडी में ये एक्टिवेटेड फॉर्म में है वो छीकेगा, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ये ट्रांसमिट होगा. फिर उसके मुंह से, उसकी नाक से छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स निकलेंगे और वो ड्रॉपलेट दूसरे इंसान की तरफ जाएंगे. दैट फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोजेनस इन्फेक्शन. और एंडोजेनस का मतलब होता है जब इंसान का अपना ही इन्फेक्शन किसी वजह से एक्टिवेट हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, इन्फेक्शन ऑकर्स बाय इंडिविजुअल्स ओन माइक्रोफ्लोरा. लाइक आपने किसी किस्म का एक्टिवेशन इसको दिया. एक्टिवेशन मीन्स प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक. आपने बहुत देर तक एंटीबायोटिक का एडमिनिस्ट्रेशन किया, या किसी भी किस्म का एक्टिवेशन, या किसी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया, कोई कीमोथेरेपी पे है जिसकी वजह से ये खुद ही एक्टिवेट हो गया. एंडोजेनस का मतलब होता है जब बाहर से नहीं आता है, जब अपना ही इन्फेक्शन एक्टिवेट हो जाए, अपनी ही किसी एक्टिविटी से ये ऑर्गेनिज्म एक्टिवेट हो जाए और इन्फेक्शन प्रोड्यूस करे. और एक्सोजेनस सोर्स का मतलब होता है जब ये कहीं बाहर से आए और इन्फेक्शन क्रिएट करे. ओके स्टूडेंट्स, मैं अब बताती हूँ आपको ये जो इन्फेक्शन है, इट इज़ इस कौन लोग इसकी रिस्क में होते हैं. द रिस्क ऑफ डिजीज़ इज जनरली सीन अमंग यंग चिल्ड्रन. यंग चिल्ड्रन में ये बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, उनमें ये इन्फेक्शन जल्दी हो जाते हैं. ओल्ड पर्सन जिनकी एज अबव 60-65 होती है, उनका इम्यून सिस्टम भी काफ़ी कमज़ोर होता है, उसकी वजह से उन्हें ये इन्फेक्शन हो जाता है. और उसके बाद जो स्मोकर्स होते हैं,
स्मोकर्स जो काफ़ी ज़्यादा स्मोक करते हैं उन लोगों में ये इन्फेक्शन बहुत कॉमनली हो जाता है। और पर्सन जिन्हें कोई क्रॉनिक इलनेस हो या कोई कीमोथेरेपी चल रही हो, ऐसा कोई क्रिएटिव इन्फेक्शन हो, तो उन लोगों में भी ये इन्फेक्शन बहुत कॉमनली हो जाता है। ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज़ करती है। सबसे पहली चीज़ जो इसमें है दैट इज़ कॉल्ड एज कैप्सूल। जैसे मैंने आपको पहले कहा, इट इज़ अ कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म, ये इसका कैप्सूल है। और कैप्सूल एड्स टू द वायरुलेंसी ऑफ बैक्टीरिया। कैसे ऐड करता है टू द वायरुलेंसी? ये जो कैप्सूल होता है स्टूडेंट्स, इट्स मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड। जब आप इसके फीचर्स, केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये पॉलीसैकेराइड का बना होता है। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीफैगोस्टिक एक्टिविटी। एंटीफैगोस्टिक एक्टिविटी मीन्स कि जब हमारी बॉडी के फैगोसाइट्स इस ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ करने की कोशिश करते हैं, ये कैप्सूल जो होता है ये इसको प्रोटेक्ट करता है, ये इसको प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस से बचा देता है। जब इसकी फैगोसाइटोसिस होती ही नहीं है तो ये आराम से डिजीज प्रोडक्शन शुरू करता है। सो जो कैप्सूल मेक्स बैक्टीरिया मोर वायरुलेंट बाय प्रोटेक्टिंग इट अगेंस्ट द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो होते हैं वो होते हैं इसके एंजाइम्स। इसके पास एंजाइम्स होते हैं जो इसकी वायरुलेंसी को इंक्रीज करते हैं। कौन कौन सा एंजाइम होता है इसके पास? इसके पास पहले एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑटोलाइसिन। इसके पास एंजाइम होता है विच इज कॉल्ड एज ऑटोलाइसिन, एंड अनदर एंजाइम इज देयर दैट इज कॉल्ड एज नीमोलाइसिन. So this organism produces two types of enzymes, and these two types of enzymes are one you called as autolysine. ऑटोलाइसिन जो होता है स्टूडेंट्स, इसका काम क्या होता है? ये बेसिकली ये एंजाइम सेल वॉल में होता है। जो ये बैक्टीरिया होता है प्रेजेंट इन बैक्टीरिया सेल वॉल, ऑटोलाइसिन इज एन एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। और यूजुअली ये इनएक्टिवेटेड होता है, ये एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होता है, ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है यूजुअली। मगर जब भी ड्यू टू एजिंग, अगर इंसान में एजिंग, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, एज्ड लोग जो होते हैं उन्हें हाई रिस्क होती है, तो या आपने बहुत सारा एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर किया अननेसेसरली, जैसे मैं आपको पहले भी बोलती हूँ कोई भी दवाई मेडिकल सुपरविजन के बिना नहीं लो, जैसे हमारे कल्चर में कॉमनली है छिपाने दवा क्या वहाँ विदाउट एनी मेडिकल सुपरविजन। यही रीजंस होते हैं कि जब आप ये खुद दवाइयाँ खाते हैं, इट क्रिएट्स दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। आप जब एंटीबायोटिक खुद ही ले रहे हैं विदाउट एनी मेडिकल सुपरविजन, उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये सेल वॉल रप्चर हो जाता है इस ऑर्गेनिज्म का, और ये बैक्टीरिया ये जो इसका ये एंजाइम होता है ये रिलीज हो जाता है। और ये क्या करता है स्टूडेंट, एज अ रिजल्ट वायरुलेंसी फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। इसका वायरुलेंसी फैक्टर इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से ये बैक्टीरिया और वायरुलेंट होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है नीमोलाइसिन। नीमोलाइसिन बेसिकली होता है साइटोसोल में, जो बैक्टीरियल सेल होती है उसके साइटोसोल में होता है ये एंजाइम जिसे हम बोलते हैं। और ये रिलीज़ होता है जब ऑटोलिसिस हो जाती है, जब ऑटोलाइसिन रिलीज़ हो जाता है, खुद जब सेल वॉल ब्रेक हो जाता है, सेल खुद ब खुद डिसबर्स हो जाती है, और उसी की वजह से साइटोसोल भी ब्रेक डाउन हो जाता है और निकल आता है ये ऑर्गेनिज्म। ये जो इट इज़ थॉट दैट नीमोलाइसिन हैज़ एबिलिटी टू अटैक द ममेलियन सेल मेम्ब्रेन। ये जो नीमोलाइसिन होता है इसमें एक क्वालिटी होती है, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन को अटैक करता है। इट अटैक्स द सेल मेम्ब्रेन एंड कॉजेज लिसिस। तो ये सेल ब्रेक डाउन कर सकता है ये एंजाइम जो इसका होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया की जो क्लिनिकल फीचर्स है, क्लिनिकली आपके पास पेशेंट किन किन चीज़ों को लेकर आएगा, बैक्टीरियल कैप्सूल और एंजाइम की वजह से क्या क्या डिजीजेस हो सकती है। पहले तो बहुत कॉमनली इसकी वजह से होता है एक्यूट बैक्टीरियल निमोनिया, वेरी कॉमन साइन सिम्टम्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया मतलब को स्टूडेंट्स आपने देखा होगा बच्चों में बहुत कॉमन होता है एयर एकिंग। एयर एकिंग मतलब वो कान दो या कशीर पर वनान कानस कीज गसा कान कीज आसान या पस छु नेरान, यू विल सी पस छु नेरान अम मज, तो वो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ओटाइटिस मीडिया। और बच्चों में कॉमनली निमोनिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया वो मैंने आपको पहले ही बताया है, मल्टीपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेप्सिस, ये सब चीज़ें जो है ये इसकी वजह से हो जाती है। ये जो एक्यूट बैक्टीरियल निमोनिया है, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, इट्स कॉमनली सीन इन एज्ड पीपल और चिल्ड्रन जिनमें रेजिस्टेंस कम होती है। जैसे मैं आपने अक्सर सुना होगा यूएस अस्पताल ये ताजगोस निमोनिया, इसलिए क्योंकि उसकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत कमज़ोर हो गई होती है, और जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस पर एक साथ हमला कर देते हैं तो इसमें ये कॉमनली इन्फेक्शन हो जाता है। ओटाइटिस मीडिया पहले मैंने आपको बताया, पास गसान छु बच्चस कानो मज पास नेरान छु, सो
कन कीज लगान उस चीज़ को हम बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। बैक्टीरियमिया सेप्टिसीमिया आपको पता ही है, जब बहुत सारे मल्टीपल इन्फेक्शंस एक साथ हो जाए, दैट इज़ बैक्टीरियमिया। स्टूडेंट्स, अगर आपको लैब इन्वेस्टिगेशन इसकी करनी है, लैब इन्वेस्टिगेशन के लिए सैंपल आप क्या लेंगे, नेजोफेरेंजियल स्वैब, नेजोफेरेंजियल स्वैब लेंगे आप। इसमें ब्लड भी ले सकते हैं, ठीक है जी। यू कैन टेक द पस एंड यू कैन टेक द स्पूटम। अब अगर इन्फेक्शन बहुत सीवियर है और मेनिंजीज को इसने अफेक्ट किया है, इसने जियोकोकल मेनिंजाइटिस किसी को हो गया है, तो उस केस में आप स्पाइनल फ्लूइड भी ले सकते हैं, व्हाट यू कॉल्ड एज स्पाइनल फ्लूइड को CSF, यू कैन टेक दैट ऑल्सो। ग्राम स्टेनिंग से आप जो स्टेन करेंगे, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। और कल्चरिंग के लिए जो कॉमन कल्चरिंग चीज़ें आप इसको ब्लड अगार पे ग्रो करा सकते हैं, इट विल शो अ गुड कॉलोनी ग्रोथ ऑन ब्लड अगार। और आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए ग्लूकोज ब्रॉथ, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं इसकी कल्टिवेशन कराने के लिए। और फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू नीड टू कंसल्ट द डॉक्टर, आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। स्फेलोस्पोरिन इज जनरली द ड्रग ऑफ चॉइस, ओके स्टूडेंट्स। हालांकि आपको नहीं करना है प्रिस्क्राइब ड्रग, बट फिर भी मैं आपको फॉर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बता रही हूँ। स्फेलोस्पोरिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस एंड इज़ द मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट सम स्ट्रेन्स ऑफ द न्यूमोकोकस निमोनिया। तो जनरली यही मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। मैं आपको सॉल्ट बता रही हूँ, ट्रेड नेम कुछ भी हो सकता है, सेफोटैक्सीम करके कुछ भी ट्रेड नेम हो सकता है, बट आई एम टेलिंग यू द सॉल्ट, दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्ट, जिसे हम यूजुअली जिसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। हमें वो काम नहीं करना है, यू डोंट हैव टू प्रिस्क्राइब द ड्रग, फॉर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग यू नीड अ डॉक्टर। थैंक यू।